बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ नमक पारों की रेसिपी। आइए चलिए देखते हैं नमक पारे हम किस तरह इजीली घर में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमने तकरीबन 1 कप हमने मैदा लिया है, हाफ टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है, हाफ टेबल स्पून हमने नमक लिया है और तकरीबन हमने 2 टेबल स्पून हमने घी लिया है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। हमने मैदे में जीरा डाल लिया है, नमक ऐड किया है, हम घी डाल रहे हैं और इसे हाथ से अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स करेंगे कि गुठलियां ना रहे और बहुत अच्छे से आटा मिक्स हो जाए। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। हमने वार्म वाटर लिया है। अब बहुत अच्छे से हम इसकी डो तैयार करेंगे। ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा मुलायम हो। जैसे हमने आपको पिछली रेसिपी में कचौरी का आटा बताया था, वैसे ही इसको सॉफ्ट सॉफ्ट रखना है। देखिए अब हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब तकरीबन इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे, फिर इसके बाद हम इसके नमक पारे बनाएंगे। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा ही हमारा डो हो चुकी है। अब इसके हम नमक पारे बनाएंगे। जब तक हमने एक फ्राई पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। देखिए हम ऐसे बॉल बना लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं आटा लेकर नमक पारे। हमें जितने बनाने थे हम उतने ही, आपको सिर्फ दिखाने के लिए इतने ही बना रहे हैं। देखिए ये बच चुके हैं। थोड़ा सा हमने ये घी लगाया है। इसको बिल्कुल पतला हम बेल लेंगे। देखिए बिल्कुल बारीक हमने इसको कर लिया है। देखिए आप इसे
चाकू की मदद से इस तरह नमक पारों की शेप दे लेंगे। इस तरह हम एक के बाद एक डालते चले जाएंगे नमक पारे। देखिए कितने अच्छे से हमारे नमक पारे तैयार हो रहे हैं। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन करके उतारेंगे। ये हमारे 1 कप मैदे में हमारे कितने सारे हमारे नमक पारे तैयार हो जाएंगे। और यकीन करें आप, बाहर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट घर के तैयार किए हुए इन नमक पारों में आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हें। अब जब तक ये ब्राउन होते हैं हम दूसरी रोटी तैयार कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से ये थोड़ी सी जब दोहराया जाएगा। देखिएगा हमारे खस्ता खस्ता करारे करारे नमक पारे तैयार हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट्स करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी और मज़ीद हमें पता चलेगा कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।